नमस्कार मित्रों, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जो कुछ नए पेशेंट आ रहे हैं उनको औषधियाँ कैसे लेनी है ये समझाने के लिए। तो ये जो वीडियो है ये गौमूत्र के लिए है। ये आप देखिए, ये श्री नवग्रह आश्रम पर जो गोदर्शन गौशाला है वहाँ की बच्चियों का इकट्ठा किया हुआ गौमूत्र है। और गौमूत्र इतना साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई बीमारी हो, उसमें कचरा पट्टी कुछ हो या उसमें कोई इन्फेक्शन हो, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का बिल्कुल साफ सुथरा गौमूत्र आपको लेना, और गौमूत्र 2 बार लेना है, सुबह भी और शाम को भी। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि साहब हमें तो गौमूत्र से बड़ी हीक होती है, कुछ बदबू आती है हमें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको औषधि के रूप में लेना है, और मैं खासतौर से बिना मजाक के बात कर रहा हूं, दारू की जितनी गंदी बदबू होती है उससे तो बहुत अच्छी सुगंध इस गौमूत्र की होती है। इसको आप औषधि भाव से लीजिए। अब आपको गौमूत्र कैसे लेना है? गौमूत्र कम से कम 20 ml और अधिक से अधिक 50 ml, मतलब 50 ml से ज्यादा तो किसी कीमत पे लेना ही नहीं है। परंतु अगर आप 20-25 ml ले लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। तो आपको करना यह है कि एक कोई भी इस तरीके की एक कोई बर्तन लीजिए, कटोरी लीजिए जिसका पेंदा थोड़ा मजबूत हो। उसके अंदर आपको ये एक नाप बना लीजिए 25 ml का, और उसमें ये आप गौमूत्र डाल दीजिए। ये आपने जैसे मैंने 25 ml गौमूत्र इसमें डाल दिया। अब आपको इसमें ये जो गांठ हल्दी जो आश्रम से आप लेके जाते हैं, ये गांठ हल्दी, इस गांठ हल्दी को आप अच्छी से कूट के पीस के पाउडर बना लीजिए, और एक स्टील के किसी डब्बे में जिसको सनलाइट नहीं मिलती हो उस डब्बे में भर लीजिए, और एक छोटी डब्बी अलग से रख लीजिए ताकि रोजाना आपको बड़ा डब्बा नहीं खोलना पड़े। उस छोटे डब्बे में से आपको हल्दी लेनी है 1 चम्मच, 1 टीस्पून। ये जैसे ये मैंने ये 1 टीस्पून 1 चम्मच हल्दी ली, और इस हल्दी को आपको इस गौमूत्र में डाल देनी है। गौमूत्र में डाल के इसको इस तरीके से हिला के, और इसको गैस पे आपको गर्म करनी है। और गर्म कितनी करनी है? केवल 1 उबाला लेना है। ध्यान रखना, केवल 1 उबाला। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो कैंसर कीमो जो लेना था उसको तो आपको शहद के साथ, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। ये दोनों औषधियां जो आपने ली उसका भी 1 उबाला ही लेके थर्मस में डालना था। कौन कौन सी? कैंसर किट और कैंसर किट ध्यान से देख लीजिए, और रक्त शोधन, ये इनका भी 1 ही उबाला आपको लेना था, और गौमूत्र का भी 1 ही उबाला आपको लेना। जब ये 1 उबाला आ जाए तो इसको तुरंत, इसको थर्मस में नहीं लेना आपको। ये 1 उबाला आते ही आप इस तरीके से एक छलनी ले लीजिए, आप अपनी गिलास ले लीजिए, और उसमें इसको छान लीजिए। ये आपने हल्दी छान ली, ये जो कुछ थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स हैं वो इसमें बच जाएंगे। अब ये जो छनी हुई हल्दी है, ये गौमूत्र के साथ में हल्दी, अब आपको अगर ये तेज लगती है कि मुझे तो ये बड़ी तीखी लगती है या मुझे पीने में मतलब तकलीफ होती है, तो मैं आप लोगों को खास तौर से कहता हूं, जो मुंह का कैंसर जिन लोगों को होता है या गले का कैंसर होता है उनको बहुत तेज लगती है, तो इसके लिए मैं उनको समाधान बता रहा हूं कि ये सादा पानी आप इस तरीके से इसमें चाहे जितना 100 ml 50 ml पानी आप और मिला सकते हैं, और ये पानी मिलाने के बाद में आपको सिप सिप करके इसको पीना है। सिप सिप करके बोल रहा हूं, ये आपको सुबह भी पीना है और शाम को भी पीना है। गौमूत्र से बेहतरीन कैंसर के लिए कोई औषधि नहीं हो सकती है। इसको आप किसी भी एंगल से, अन्यथा एंगल से नहीं लें। और ये गौमूत्र आपको प्रातःकाल चाहे उठते ही लें, चाहे सेकंड नंबर पर लें, कुल मिला के आपको सुबह सुबह जितनी औषधियां लेनी है उनमें गौमूत्र अवश्य रूप से लेना है। हल्दी का 1 चम्मच डालना है, 1 उबाला लेना है, छानना है, छान के उसमें अपनी इच्छा अनुसार पानी मिला लेना है। तो मित्रों, ये अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रोगी को बहुत लाभ होगा। गौमूत्र को कभी बंद ना करें। गौमूत्र अगर आप जीवन भर भी लेते हैं तो आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अतः पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरीके से गांठ हल्दी को गौमूत्र में डालें, 1 उबाला लें, छानें और उसमें पानी मिलाएं, और सुबह और शाम दोनों टाइम पिला दें। धन्यवाद।